हेलो फ्रेंड्स, मूवीकर हियर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अगर छोटे हो जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हैं और आप कितने अमीर हो जाओगे अगर आप छोटे हो जाओ? चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। स्टोरी स्टार्ट होती है नॉर्वे के एडवर्डसन इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर जॉर्जन और डॉक्टर एंड्रीज बात कर रहे थे कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, जिस वजह से ये दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। फिर हम 5 साल बाद देखते हैं डॉक्टर एंड्रीज अपनी रिसर्च को दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑडिटोरियम में आते हैं और अपने साथ एक बॉक्स भी लाते हैं। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के होने की वजह से दुनिया पर पड़ रहे खतरनाक असर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बढ़ती आबादी की वजह से बहुत जल्द ही हमें खाने और पानी की कमी होने लगेगी। वो बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन खाने की कमी से हमें बचा लेगा। इसके बाद वो दुनिया के सामने पेश करते हैं अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट और वहाँ सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक छोटा इंसान है जो कि और कोई नहीं डॉक्टर जॉर्जन है, जिनके सामने एक माइक्रोफोन लगा था जो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहे हैं, बस साइज में छोटे हो गए हैं। वहाँ बैठे लोग ये देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद डॉक्टर जॉर्जन उनसे बातें करते हैं और बताते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में ऐसा प्रोसीजर डेवलप कर लिया है जिसकी मदद से हम सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को सेल्यूलर लेवल पर रिड्यूस कर सकते हैं। सरल भाषा में हम किसी भी जीव को छोटे रूप में बदल सकते हैं और इसी प्रोसीजर से डॉक्टर जॉर्जन भी छोटे हो गए हैं। और सेम प्रोसीजर का टेस्ट बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स पर भी किया गया है, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। किंतु ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि आप अगर एक बार छोटे हो जाते हैं तो दोबारा आप बड़े नहीं हो पाएंगे। ये जानकर भी वहाँ 36 लोग और छोटे हुए थे और अपने इस छोटे रूप में वो अपनी सुखी जिंदगी बिता रहे हैं। और ये पिछले 4 सालों से दुनिया की सबसे छोटी स्मॉल मिनी ह्यूमन कॉलोनी में रहते हैं। जिसके बाद ऑडियंस खुशी से बहुत तालियां बजाती है और ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खोज थी और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। दुनिया भर में इसका प्रचार होने लगा। वो लोगों को एनकरेज करने लगे कि आप छोटे होकर एक शानदार जीवन जी सकते हैं और दुनिया को भी बचा सकते हैं। और इन्हीं में से एक व्यूअर है पॉल, जो ये एडवर्टाइजमेंट देख रहा है। फिर हम 10 साल बाद का देखते हैं। पॉल एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी वाइफ का नाम है ऑड्रे और ये दोनों ही पैसों की कमी की समस्या से जूझ रहे थे। और यहाँ डाउन साइजिंग प्रोग्राम हर साल पॉपुलर होता जा रहा है और बहुत सारी मिनी कॉलोनीज बनती जा रही है। अब तक दुनिया के 3% लोग छोटे होकर इन कॉलोनीज में अपनी सुखद लाइफ जी रहे हैं। एक दिन पॉल हाई स्कूल रियूनियन पार्टी में जाता है। वहाँ वो अपने पुराने दोस्त डेव और कैरल से मिलता है, जो अब छोटे हो चुके हैं और उस रियूनियन में एक छोटे से बॉक्स में आते हैं। डेव पॉल को बताता है कि उसका छोटा होना लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है और अब मेरे खर्चे 90% कम हो गए हैं और अब मैं एक आलीशान जिंदगी जीता हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह गरीबों की जिंदगी जी रहा था। अगले दिन पॉल और ऑड्रे डाउनसाइजिंग को समझने के लिए लेजरलैंड जाते हैं, जहां एक छोटा सा इंसान लोगों को अपनी लग्जरियस लाइफ दिखा रहा था और अपना ग्रैंड विला दिखा रहा था, जिसमें एक लेडी डायमंड की ज्वेलरी पहनी हुई थी जिसकी कीमत सिर्फ $83 है। छोटा होने के बाद आप अपना ड्रीम हाउस खरीद सकते हो। छोटे होने के अनगिनत फायदे थे, जैसे कि तुम्हारा एक बिस्किट में क्या होगा, लेकिन छोटा होने के बाद उसी एक बिस्किट से पूरी फैमिली का पेट भर सकता है और बच भी जाएगा। ये सारी जानकारी पाकर अब दोनों ने ही छोटा होने का मन बना लिया था, इसलिए फिर वो दोनों छोटे होने के लिए लेजरलैंड कन्वेंशन आ गए। लेकिन ऑड्रे इसके लिए थोड़ी डाउटफुल लग रही है। अब छोटे होने की बारी पहले पॉल की थी। छोटा करने से पहले इनके बॉडी के सारे बाल निकाल दिए गए। जो भी प्रोस्थेटिक लगे हुए थे उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ नेचुरल बॉडी को ही छोटा कर सकता है। फिर उन सबको नेकेड करके इंक्यूबेशन रूम में ले जाया जाता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग छोटे हो चुके थे और इन सभी को बहुत संभाल कर उठाया जाता है और इनके प्रोस्थेटिक भी दोबारा लगा दिए जाते हैं
और फाइनली डाउनसाइजिंग प्रोसीजर पूरा हो जाता है। नर्स आकर उसे एक क्रैकर गिफ्ट करती है। तब पॉल उसे ऑड्रे के बारे में पूछता है और थोड़ी देर बाद नर्स उसकी बात कराती है और हमें दिखाया जाता है कि ऑड्रे जिसके बाल निकाल दिए गए थे और एक आईब्रो भी निकाल दी गई थी, वो प्रोसीजर के बीच में ही चली गई थी। वो कहती है कि मैं छोटा नहीं होना चाहती। उसने पॉल की वजह से हाँ कह दिया था, लेकिन अब वो छोटा नहीं होना चाहती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। पॉल अब मिनी कॉलोनी में पहुँच जाता है। उसे अब लग्जरियस लाइफ तो मिल जाती है। उसका ड्रीम हाउस होने के बावजूद वो खुश नहीं होता, क्योंकि ऑड्रे के बिना वो अकेला महसूस करता है। और कुछ सालों के बाद इनका डाइवोर्स भी हो जाता है। यहाँ पॉल एक आलीशान जिंदगी बिता रहा था, लेकिन डाइवोर्स के सेटलमेंट में उसकी आधी संपत्ति चली गई और अब वो एक कॉल सेंटर में काम करता है और वहाँ एक लड़की क्रिस्टीन को डेट करता है। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब पॉल नशा करने लगा है। वो नशे में बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो डूजन के अपार्टमेंट में होता है। तब वो देखता है कि वहाँ जो क्लीनर है उसका एक प्रोस्थेटिक लेग है। यहाँ पॉल एक थेरेपिस्ट है, इसलिए वो पहचान जाता है और उसके प्रोस्थेटिक को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाता है। पॉल पहचान जाता है कि वो एक एक्टिविस्ट है जिसे जेल हुई थी और उसे उसकी मर्जी के बिना छोटा कर दिया गया। लेकिन पॉल के हाथ से उसकी प्रोस्थेटिक लेग टूट चुकी थी, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, इसलिए पॉल को उसका काम करना होगा। इसीलिए ये दोनों घर घर जाकर क्लीनिंग का काम करते हैं और लोगों के घर में जो खाना बच जाता है वो ये दोनों लेकर गरीबों में बांट देते हैं जो इस कॉलोनी के बाहर रहते हैं। यहाँ वो लोग रहते थे जो इल्लीगली छोटे हुए थे, इसीलिए इनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है। लेकिन पॉल यहाँ खुश है और जब वो एक दिन क्लीनिंग के लिए जाता है तब वहाँ उसे डोजन मिलता है और वो उसे देखकर खिल्ली उड़ाने लगता है कि अब वो एक क्लीनर बन गया है। पर अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करता है, जिसके लिए उन्हें नॉर्वे जाना होगा, जहाँ पर सबसे पहली स्मॉल कम्युनिटी बनी है। पर नॉकलेन मना करती है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर जॉर्जन भी रहते हैं और ये वही डॉक्टर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। ना वो ये एक्सपेरिमेंट करते और ना ही उसकी लाइफ बर्बाद होती, लेकिन आखिरकार वो जाने के लिए मान जाती है। फिर वो सब नॉर्वे के लिए निकल जाते हैं और फाइनली नॉकलेन की मुलाकात डॉक्टर जॉर्जन से हो जाती है। डॉक्टर जॉर्जन उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उनके आविष्कार का उस पर गलत उपयोग किया गया। इसके बाद वो बताते हैं कि अंटार्कटिका में मीथेन रिलीज हो रही है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ने लगेगी और इसे रोका नहीं जा सकता। बढ़ती जनसंख्या की वजह से अगले 1000 सालों में इंसान इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। डाउनसाइजिंग प्रोजेक्ट इसे रोक सकता था, लेकिन पूरी आबादी के केवल 3% ही इस प्रोजेक्ट को यूज किया। अगली सुबह वो लोग फर्स्ट कॉलोनी जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा गांव है। यहाँ गांव वालों ने कॉलोनी को बचाने के लिए पहाड़ों में एक बंकर बना के रखा है ताकि मास एक्सटिंक्शन के वक्त वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। अगले दिन पूरा गांव डॉक्टर जॉर्जन के साथ इस बंकर में चला जाएगा, जहाँ ये हजारों सालों तक रह सकते हैं और पृथ्वी पर इंसानों के खत्म होने के बावजूद वो यहाँ पर जीवित रहेंगे। डॉक्टर जॉर्जन कहते हैं जो कोई भी हमारे साथ आना चाहता है वो सुबह आ सकता है। अगर एक बार ये अंदर चले गए तब धमाके से उस बंकर का वॉल्ट बंद हो जाएगा, जिसके बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता। कई 100 सालों तक पॉल वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त डूसैन और नॉकलेन नहीं जाना चाहते थे, इसलिए पॉल फिर अकेले ही वहाँ जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर पॉल बाहर आ जाता है और डिसाइड करता है कि मैं भी इसी दुनिया में रहूंगा और दुनिया के साथ ही खत्म भी हो जाऊंगा। जिसके बाद नॉकलेन और पॉल एक साथ रहने का फैसला करते हैं। आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके स्क्रीन पर जो अगली मूवी दिख रही होगी उसे भी जरूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।